हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो वी आर लाइव नाउ एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी। और एक बार सभी लोग कृपया जल्दी से ज्वाइन करें, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आप एक बार जल्दी से ज्वाइन करें। शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग वीडियो को। एंड गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग गाइस। सो गाइस अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हायर एजुकेशन और आज हमारे टॉपिक की तीसरी क्लास है। जिनको नहीं पता, हायर एजुकेशन 10वीं यूनिट है फर्स्ट पेपर की, और अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आई थिंक आज तीसरी क्लास है हम लोगों की। आपको बताऊंगा पहली क्लास हुई थी हमारी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरी हुई है प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशन, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत आजाद होने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या आया। इसके बाद जो आपकी अगली क्लास होगी दोस्तों वो होगी 9 अक्टूबर को नई एजुकेशन पॉलिसी की, क्योंकि कल 7 बजे से आपकी प्रियंका मैम की क्लास है। ठीक है, कोई मुझे ये बताएगा वॉइस आ रही है सभी को? वॉइस क्लियर है गाइस? चलिए, वेरी गुड। सो गाइस कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत आजाद होने से पहले हम लोगों ने क्या क्या किया, कितनी एजुकेशन पॉलिसी आई, सब कुछ आया। ठीक है, बट फाइनली आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भारत आजाद होने के बाद भारत में क्या बदलाव आए, उस बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें, और जिनका बुक नहीं आया है वो 1-2 दिन में आ जाएगा गाइस। बुक आज हमारे पास आ गया तो हम लोग आपको पार्सल कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जब भारत आजाद कब होता है गाइस। कौन बताएगा भारत आजाद कब होता है? 1947, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो जाता है हमारा। और वहीं हमारा जो नया कमीशन बनता है वो सबसे पहले कौन सा कमीशन बनता है? राधा कृष्ण कमीशन बनता है 1948 के अंदर। उसके बाद हमारा अगला कमीशन बनता है मुरारी कमीशन 1952, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन 1958, कोठारी कमीशन 1964। तो ये 4 कमीशन यहां पर बनाए जाते हैं। ये 4 जो कमीशन होते हैं गाइस वो यहां पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कमीशन बने, बट मोस्टली जो आपको याद होना चाहिए ना गाइस, वो 4 कमीशन है आपके। और आज मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, जो 3 क्लासेस हुई है उनके नोट्स में आज अपलोड कर दूंगा सभी कोर्सेज के अंदर। ठीक है, नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे। चलिए, देखिए सभी को आई थी, मैंने क्लास करी है। ठीक है, मैंने क्लास करी इसलिए मैं ही आपको बता रहा हूं। मैंने क्लास करी हुई है, तीसरी क्लास है। बट मैंने क्या किया, मैंने जो पहली क्लास हुई थी ना उसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। पहले हम लोग ने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, जहां पर मैंने बताया था कि गुरुकुल कब आया था, भारत आजाद के बाद कौन कौन सी पॉलिसी है, वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, आज मैं अपलोड कर दूंगा, हेमा आज अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर राधा कृष्ण के बारे में। जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, ये उस टाइम के एजुकेशन में सबसे टॉप थे। और राधा कृष्ण कमीशन जो है दोस्तों, जिसका दूसरा नाम है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो इसके 2 नाम है, पहला नाम कौन सा है? राधा कृष्ण कमीशन, दूसरा है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 2 नाम हो गए। ये कब आता है? ये आता है 1948 के अंदर। ये कब आता है गाइस? 1948 के अंदर आता है राधा कृष्ण कमीशन। दूसरा नाम क्या है? द यूनिवर्सिटी कमीशन। तो एक बार प्लीज मुझे आप लोग दोनों के नामों को कमेंट बॉक्स में एक बार कंफर्म करें प्लीज। यस, प्रिंट आउट ले सकते हो आप। चलिए, मैं आपको थोड़ा और डीपली समझाता हूं। राधा कृष्ण जो कमीशन था दोस्तों, ये आता है 1948 में, जहां पर मोस्टली शारीरिक क्रियाओं मतलब फिजिकल वर्क पे ध्यान दिया जा रहा था। क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि दोस्तों यहां पर हमारा भारत आजाद हो चुका था और हमें एक आर्मी बनानी थी। हमें एक आर्मी फौज बनाना था, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेना चाहिए थी। अब सेना कैसे मिलेगी जब आप इसके बारे में फिजिकली बताओगे कि यार आप ज्वाइन करो हमारी आर्मी को। ठीक है, और ये जो कमीशन था दोस्तों, यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन के बारे में एजुकेशन थी यहाँ पर।
ठीक है। और यहाँ पर ये था कि आप लोग बेसिकली इन चीजों पे ध्यान दें, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इसके दो नाम हो चुके हैं, मैंने आपको दोनों नाम समझा दिए, दोनों नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड गुड इवनिंग यार, लेट मत आया करो। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर 3 साल का सुझाव भी दिया गया था कि जो आपका कॉलेज होता है उसको 3 साल का कर दिया जाए, वहीं प्री जो यूनिवर्सिटी होता है कॉलेज से पहले वो 12 साल का किया जाए। तो यहाँ पर जो आपका है ना LKG से लेकर या पहली से लेकर 12वीं तक वो यहाँ पर हो चुका था। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक और रूल लागू किया गया कि जो कॉलेज है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो करीब 6 महीने का होना चाहिए, जिसको आज हम लोग सेमेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 180 दिन की पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, वहीं 11-11 सप्ताहों का 3 सेमेस्टर बांट दिया जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हुई थी हमारे इस कमीशन के अंदर। मोस्टली अगर हम लोग यहाँ पर बात यार देखिए, दोनों लैंग्वेज में यू कैन सी वेरी इजीली आई हैव द बोथ लैंग्वेज, when you get this PDF then you will get both language, okay, but this is my Hindi is very common to understand in English medium also and English medium also। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ऐसी लैंग्वेज है एक अंग्रेजी वाले बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश में आप देख लेना। इसके बाद दोस्तों एक और कमीशन आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसका नाम था मुरारी कमीशन। तो दोस्तों आप लोग देखोगे यहाँ पर 2 कमीशन है, सबके 2-2 नाम होते हैं। आप हर चीज के नाम है, आपका भी एक नाम अभी घर पे कुछ और होगा, चिंकी, टुन्नू, पुन्नू, गोलू, सोनू, मोनू, ऐसा नाम होंगे सबके, ठीक है। तो यह बिल्कुल सबके 2 नाम होते हैं, तो दोनों नाम आपको याद रखना जरूरी है। भाई मान के चलिए आपको सब लोग स्कूल में आपके नाम से जानते हैं, बट घर पे आपको टुन्नू मुन्नू से जानिए, यहाँ पर दोनों नाम के बारे में जाना जरूरी है। तो इसका एक नाम था सेकेंडरी एजुकेशन और दूसरा था मुरारी कमीशन, ठीक है। यस, आज प्रियंका मैम कल ही सगाई होगी थी प्रियंका मैम की, आज मुझे पता चला था, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका मैम, ऐसा तो मैंने बोल दिया है, तो अच्छा है। यस, प्रियंका मैम का सगाई हो गया है, पहले चौधरी मैम का हुआ, अब प्रियंका मैम का हो चुका है, और मैं भी दिसंबर में शादी है प्रियंका मैम की। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना गाइस, आप जब कल उनकी क्लास हो तो मैसेज भर देना, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, और दिस वेरी बिग इवेंट फॉर दिस, ठीक है। तो कल मैम आएगी ना, उनको बोलना, अभी मत बोलो मुझे, ठीक है, अभी क्लास करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो लाए थे वो लाए थे डॉक्टर कृष्ण स्वामी, ये कमीशन लाए थे, ये आया था 1952 के अंदर। ये कब आया था? ये 1952 के अंदर आया था, ठीक है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट था कि यहां पर एमसीक्यू लागू किया गया, ठीक है। अच्छा, पूजा आपका भी है क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, सभी का शादी हो रहा है, क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न लाया गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेमेस्टर के अंदर एक अंक पैटर्न हो गया कि यार अब हमको इनको अंक देना पड़ेगा, और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए, जैसे मैथ हो गया, जीके हो गया, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किए गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है गाइस? इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पर एमसीक्यू ऐड किया गया, जो एमसीक्यू एग्जाम होने लगे 1952 के अंदर। वहीं यहां पर मैथ, जीके, सोशल साइंस, आर्ट और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट भी यहां पर ऐड किए जाने लगे, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में इजीली देख पाएंगे। आगे चले 1954 में हम लोग आते हैं, जहां पर श्री KL श्रीमाली कमीशन आता है। 1954 के अंदर गाइस श्री KL श्रीमाली कमीशन आता है। इसका जो मेन मोटिव था, इसका मोटिव था गाइस कि गांव गांव में जाके एजुकेशन देना। इनका मानना था कि यार इंडिया में अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें गांव की जो ऑडियंस है, गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको एजुकेशन देना कंपलसरी, उनको पढ़ाना कंपलसरी है। तो इन्होंने क्या किया, श्री KL श्रीमाली कमीशन में 1954 के अंदर, कि इन्होंने गांव गांव में जाके इन्होंने एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया है सभी को। कितनों का शादी है भाई? काफी लोगों का शादी है ना, सही है, करो करो एग्जाम। और सबसे अच्छी बात है ना, एग्जाम भी आपका खत्म हो जाएगा, तो आराम से एंजॉय करना। हमारे पहले यहाँ पर चौधरी मैम थी एक, काफी लोगों को पता होगा, वो जब फिलर फॉर्म में थी, उनका सगाई हुआ, वो शादी हो गई, उन्होंने फिलर फॉर्म छोड़ दिया, ठीक है, फॉर द फैमिली। अब हमारी प्रियंका मैम की सगाई होने वाली, शादी हो जाएगी, अब देखते हैं प्रियंका मैम का क्या फैसला होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जब फर्स्ट पेपर की फैकल्टी होती है उनका जल्दी, अगर फिलर फॉर्म ज्वाइन करोगे तो आपका सगाई हो जाएगा। हाँ, ये साल सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, करो शादी, ठीक है। चलिए, प्रियंका मैम को रोक लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों
श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जो कमेटी है ये कब आता है 1958 के अंदर। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जो कमेटी है गाइस, ठीक है, तो ये कब आता है, ये आता है 1958 के अंदर। श्रीमती जो बाई देशमुख कमेटी था ये 1948 के अंदर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था गाइस कि ये जो बाई थी इनका मेन फोकस था कि महिलाओं को पढ़ाया जाए, महिलाओं को एजुकेशन दी जाए। यहां पर महिलाओं को एजुकेशन देने का कोई एज लिमिट नहीं था, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल, 30 साल, किसी भी एज में आप चले जाओ आपको एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है। तो दुर्गाबाई जो देशमुख थी वो 1958 के अंदर इनका ये कमेटी आता है। इनका मेन काम था कि नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी बनाना 1959, नेशनल वुमेन कमेटी बनाई जाती है 1959 के अंदर। और यहाँ पर मोस्टली था कि एजुकेशन वुमेन एंड गर्ल्स, कि भाई महिलाओं को पढ़ाओ, उनको बताओ कि उनके अधिकार क्या है, सब कुछ क्या है, इनके बारे में यहाँ पर समझाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि महिलाओं के लिए आवाज किसने उठाया था, दुर्गाबाई देशमुख ने। किसने उठाया था गाइस, दुर्गाबाई देशमुख ने ये कदम उठाया था, जब काफी सक्सेसफुल भी रहा था, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों कमीशन आता है केजी कमेटी आता है जो 1960 में आता है, ठीक है, इसको भी नॉर्मल आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद डॉक्टर संपूर्ण आनंद कमेटी, प्लीज याद रखना, डॉक्टर संपूर्ण आनंद कमेटी 1961 के अंदर आया था, जो हमारे उस टाइम पे यूपी के सीएम थे। जब ये कमेटी ये लाए थे ना, तो उस टाइम यूपी के सीएम था। देखो कितनी बड़ी बात, उस टाइम सीएम जो थे दोस्तों वो इंडिया के बारे में ज्यादा सोचा करते थे कि यार इंडिया में कमी है। आज के सीएम ऐसा नहीं करते। आज के जितने भी सीएम है सब अपनी कमेटी, अपनी पार्टी, अपनी राजनीति के बारे में सोचते हैं। वहां पर संपूर्ण आनंद जी ने एक ये लगाया कि यार इंडिया में जो है वो एजुकेशन में एक चीज है कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर एक इक्वल चीज नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ड्रेस कोड बना दिया कि भाई अब आपको क्या है, आपको ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला था। आज हम लोग किसी भी कॉलेज में स्कूल में जाते हैं तो ड्रेस कोड जरूरी है इक्वालिटी के लिए। क्या देखो, कोई अगर अमीर है तो 7 के 7 दिन अलग अलग ड्रेस पहन के आएगा, बट कोई बेचारा गरीब है वो बेचारा 7 दिन कहां से लाएगा। बट यहाँ पर ये है ना कि अब आपको सिमिलर ड्रेस पहन के आना है। क्या कोई ओडी में आए, कोई बीएमडब्ल्यू में आए, कोई साइकिल में आए, कोई बाइक में आए, सबका ड्रेस सेम होगा, क्लीन होगा, ठीक है। अब फाइनली इंडिया सरकार की तरफ से एक आयोग बनाया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि यार बहुत हो गया, अब हमें हमारा एजुकेशन सेटअप करना पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों एक आयोग बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कोठारी कमीशन। इस आयोग को बोला जाता है कोठारी कमीशन, जो बनाया जाता है 1964 से लेकर 1966 तक, 1964 से लेकर 1966 तक ये एक आयोग बनाया जाता है। अब ये आयोग क्यों बनाया जाता है, ये कमेटी क्यों बनाई जाती है दोस्तों? ये बनाई जाती है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी को लाने के लिए, इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी को लाने के लिए। इस कमेटी के अंदर 17 मेंबर की कमेटी बनती है, जिसमें से 5 जो मेंबर होते हैं वो विदेशी होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, वहीं और लोग हमारे इंडिया के होते हैं, जैसे यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस, ऐसे होता है। यहां पर कोठारी कमीशन का मेन फोकस था नई एजुकेशन पॉलिसी लाना, इंडिया की पहली पॉलिसी लाना। तो फाइनली कमेटी चलती है और इंडिया की पॉलिसी कब आती है वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो कोठारी कमीशन गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। ये शुरुआत होती है इसकी दोस्तों 14 जुलाई 1964, इसकी जो शुरुआत होती है 14 जुलाई 1964 में होता है, और इसका जो एंडिंग होता है कि भाई हमारा कमेटी खत्म हो गया, वो होता है 29 जून 1966 के अंदर। तो कोठारी कमीशन किसको बनाता है? एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है। इस कमेटी में कुछ भी नहीं हुआ था, 2 साल में इस कमेटी ने एजुकेशन पॉलिसी के रूल बनाए थे, ठीक है। इसके बाद फाइनली इंडियन भारत आजाद होने के बाद हमारी पहली पॉलिसी आती है, इंडियन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 के अंदर। प्लीज याद रखना, इंडिया की जो पहली पॉलिसी है वो कब आती है? 1968 के अंदर, ठीक है। वो कब आती है? 1968 के अंदर हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन इंडिया 1968, ये पहला एजुकेशन पॉलिसी हमारा आता है।
जहां पर दोस्तों एक फॉर्मूला लागू किया जाता है कि बच्चे की जो पढ़ाई करेंगे 10+2+3 लेवल पे यहां पर करेंगे, और यहां पर एजुकेशन में धीरे धीरे इन्वेस्ट किया जाने लग गया था। यहां पर गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट भी स्कूल यहां पर खुलना स्टार्ट हो गया था। वहीं जो कमजोर छात्र वर्ग है उनको छात्रवृत्ति योजना भी स्टार्ट यहां पर हो चुका था। यहां पर 14 साल तक की आयु को निःशुल्क एजुकेशन दी जाएगी। जिनकी उम्र 14 साल तक है उनको फुल यहां पर एजुकेशन दी जाती है, और ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। ठीक है, देखो यार यहाँ पर पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, और यहाँ पर हमारा साइंस में ज्यादा फैक्टर था कि साइंस में काम करें, और ये पॉलिसी काफी अच्छी थी उस टाइम के जमाने में, पॉलिसी काफी अच्छी थी। अभी आप एक चीज नोटिस करना है गाइस, 1968 में हमारा ये लागू होता है 10+2+3, ये खत्म होता है 2020 के अंदर। तो कितना साल हो गया गाइस? 20, 50, 52 साल बाद हमारा पॉलिसी जाके चेंज होता है। इसलिए मैं कहता हूं गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है, वो है हमारी सरकार जो हमको आगे बढ़ने नहीं देती है। अब आप बताओ, गवर्नमेंट 52 साल बाद जगती है और बोलती है चलो चलो पॉलिसी चेंज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना, मैंने हर वीडियो में बोलता हूं कि यार कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, तो 52 साल लग गए हमको ये फॉर्मूला हटाने में, कितनी बड़ी बात है यार। देखो आप लोग, गवर्नमेंट सो नहीं रही थी यार, गवर्नमेंट ने दूसरा जन्म लिया है। ठीक है, पहले जन्म में तो उनसे हुआ नहीं, दूसरा जन्म था जब जाके पॉलिसी चेंज हुई है। ठीक है, और तो वो वाली बात है। काफी अभी महात्मा गांधी जयंती थी, तो मैंने बोला है महात्मा गांधी काफी महान थे, तो हमारे स्टाफ वाले कहते नहीं क्या महान थे, उन्होंने क्या किया है। तो मैंने को एक लाइन बोली कि यार जो बंदा इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ के आया ना, वो अपनी जिंदगी को आराम से ऐसो आराम में जी सकता था। जो बंदा विदेशों में लॉ की डिग्री लेके आया है, उसको क्या जरूरत थी कि वो पूरी जिंदगी धोती में गुजार देगा। वो बंदा इंग्लिश मीडियम हर चीज में लेवल था, वो बंदा अपने देश के लिए पूरी जिंदगी को धोती में गुजार देता है, सबको सपोर्ट करते हुए भारत आजाद करवाता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने आजाद करवाया, सबने मिलकर आजाद करवाया, बट किसी को आप लोग ऐसे मत बोलो कि यार उन्होंने क्या किया। ठीक है, और ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया ना, फिर वो लोग बहाने बनाते हैं, अरे भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, देखूंगा आपकी बार एमएलए में किसको वोट देना। अरे मेरे भाई पहले तू अपने पे ध्यान दे ले। ठीक है, तो वो वाली बात है। अब 10+2+3 का मतलब सभी को पता है, 10वीं का मतलब होता है सेकेंडरी, 2 का प्लस होता है सीनियर सेकेंडरी, और 3 का मतलब होता है कॉलेज। ये आपको सभी को पता है। तो पहली एजुकेशन पॉलिसी होगी। दूसरी पॉलिसी आती है नई पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। हमारा जो सेकंड पॉलिसी आता है वो आता है 1986 के अंदर। तो पहला पॉलिसी था 1968, दूसरा है 1986। तो दो पॉलिसी आ गया। यहां पर भी कुछ ज्यादा मॉडिफाई किया जाता है, कुछ ज्यादा किया नहीं जाता। इसके बाद 1990 के अंदर, 1990 के अंदर दोस्तों एक आर्या आर्या राम मूर्ति कमेटी आती है। आर्या राम मूर्ति कमेटी आती है 1990 के अंदर, जहां पर सेमेस्टर सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। दो चीजें यहां पर मेन थी, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाता है और स्किल डेवलपमेंट। अब देखो ये जो समिति लाई, नाम से पता लग रहा होगा कि यार ये लोग यही काम कर सकते हैं। कितना अच्छा काम किया था इन्होंने। 1990 में स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, गवर्नमेंट तो अब कर रही है। 1990 की बात है यहाँ पर। इसके बाद एक और समिति आती है दोस्तों, यशपाल समिति 1992 के अंदर। यशपाल जो समिति है वो कब आती है? 1992 के अंदर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1992 में जो हमारी पॉलिसी थी उसको मॉडिफाई किया जाता है। गवर्नमेंट को लग गया था कि भाई इससे कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्या करते हैं, यहां पर ब्लैक बोर्ड स्कूल कॉम्प्लेक्स पे काम किया जाता है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग और ब्लैक बोर्ड पे काम किया जाता है कि बच्चे ब्लैक बोर्ड पे हमारे पढ़ेंगे। और हर स्कूल में मिनिमम 3 टीचर तो होना कंपलसरी है। हर अगर आपने स्कूल खोल लिया है ना, तो 3 टीचर होना आपका कंपलसरी, वो जरूरी है तो जरूरी है। और हर एक लेवल पे, पंचायत पे, जिला कलेक्टर के द्वारा इन पे आप काम किया जा रहा है कि आप एजुकेशन को आपको हैंडल करना है। ठीक है, और फाइनली दोस्तों इतना कुछ होता है 1952। इसके बाद हमारी सरकार का दूसरा जन्म होता है और 2020 के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाती है। 2020 के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी लागू की जाती है। तो 3 पॉलिसी कौन कौन सा हो गया गाइस? 1968, 1986 और 2020। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको समझा देता हूं। एक याद रख लो 9068। अब इसको अपोजिट कर दो, अपोजिट करोगे 8 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, लो 9086 और 2020। ठीक है, तो ये 3 पॉलिसी है जो आपको याद रखनी है। एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, ये आती है 29 जुलाई 2020 के अंदर। ये कब आती है? 29 जुलाई 2020 के अंदर। टीएसआर सुप्रीरमनम, ये वो लागू करते हैं 29 जुलाई। अब 29 जुलाई का एक मैं आपको इतिहास यहां पर दिखाता हूं। 29 जून और 29 जुलाई। 29 जून को यहां पर क्या हुआ था गाइस? हमारी कोठारी कमीशन समाप्त हो गया था, कंप्लीट हो गया था, और यहीं पे 29 जुलाई से हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया था। ठीक है, और इसका एक नया फॉर्मूला लागू किया जाता है 5+3+4। ये काफी बार एग्जाम पूछा जाता है कि नया फॉर्मूला क्या है? 5334। क्या है? 5334। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी का एक नया फॉर्मूला होता है। जब हमारा पुराना फॉर्मूला क्या था? 10+2+3 और नया है 5334। और ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो है हमारे इसरो के चेयरमैन, वो इसको लागू करते हैं गाइस। ठीक है, अब इसके बारे में, नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग से पूरा वीडियो होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। पर अभी ये देखना है किसको अप्रूवल किया जाता है 29 जुलाई 2020 के अंदर। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर। वही दोस्तों 2019 के अंदर इसको लीड करते हैं, मतलब 2019 के अंदर इसको लीड किया जाता है इसरो के चेयरमैन के अंदर। और जिसका पूरा पीडीएफ जो फाइल बनता है वो बनता है 484 पेज का। 484 पेज का फाइल बनता है, उसको पार्लियामेंट के द्वारा पब्लिक किया जाता है। तो ये था हमारा भारत आजाद होने के बाद का इतिहास जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल जब भी हमारी क्लास होगी 9 तारीख को, हम लोग पढ़ेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी। इसके जो नोट्स है गाइस, वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग अलग से पढ़ेंगे 9 तारीख को, अलग से एक वीडियो का, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम देते हो ना, उसमें ये पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जहां पर ये इसके बारे में बात की जाती है। किसको कोई डाउट, क्वेरी? और जिसका नोट्स है गाइस, वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, आईसीटी का अपलोड हो गया ना गाइस? आईसीटी के तो सारे अपलोड हैं भाई। आईसीटी का मैंने अपलोड कर दिया है सारा, कोई इशू नहीं है। आईसीटी का अपलोड है, इसकी 3 पीडीएफ में आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और कल 7 बजे प्रियंका मैम की क्लास होगी, और मेरी भी क्लास 9 बजे, तो आप लोग ज्वाइन करना। मेरी अभी क्लास होगी 9 बजे, उसको आप ज्वाइन करना। ठीक है गाइस, और पीडीएफ आपको रात तक हो जाएगा। देखो ये बाइनरी ऑक्टल का कोई ऐसा नोट्स नहीं बन सकता, वो तो एक फॉर्मल एक कंसेप्ट क्लियर, आपको वो तो क्लास से ही समझ में आएगा। यस, रोजाना क्लास होगा 9 बजे। ठीक है, चलिए चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आ गया है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। और आज रात को यूट्यूब पे क्लास है, वहां से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।